Hello and welcome back to my YouTube channel Economics World by Simar. So today we are diving into one of the most important concepts in economics, the market and its market structure. So stay tuned as you will now never look at your shopping choices the same way again. So before starting, we should know what is the concept of market. So market is a mechanism or arrangement where buyers and sellers are able to contact each other. जहाँ पर आपके buyers and sellers मिलते हैं, सामान का लेन देन करते हैं, उसे हम मार्केट कहते हैं। बट क्या हम ये कह सकते हैं कि क्या वो एक पर्टिकुलर जगह होती है जहाँ वो मिलते हैं? नो, इट कैन नॉट जस्ट बी अ फिजिकल प्लेस। वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर एक जगह ही हो जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, नहीं। Nowadays you are seeing the online businesses जहाँ पे हम घर बैठे बैठे without knowing the seller also we can just order our products, है ना। So buyers and sellers might not have a personal contact, लेकिन जब सामान की लेन देन तब भी हो रही है without a personal contact, it can also be termed as market. They need not have a system of communication with each other, and markets आपके local हो सकते हैं, national हो सकते हैं, and also ग्लोबल मार्केट्स हो सकते हैं। जैसे आपके वेजिटेबल वेंडर हो गए, नेशनल मार्केट लाइक कार मार्केट्स, ग्लोबल मार्केट लाइक ऑयल मार्केट, दीज ऑल टाइप ऑफ मार्केट्स कंस्टिट्यूट द कंसेप्ट। आपके पूरे मार्केट का कंसेप्ट इन्हीं सब के इर्द गिर्द घूमता है। Now, coming on to the types of the market structure. We have studied the concept of market. अब हमें ये समझना है कि आपके कौन से type of market structures होते हैं. So, first and the foremost type of market structure is the perfect competition. परफेक्ट कंपटीशन की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर हम समझते हैं कि देयर आर मेनी बायर्स एंड सेलर्स इन द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। आप ये समझ सकते हैं कि ये रेयर टाइप ऑफ मार्केट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, एंड सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर आपके आइडेंटिकल या होमोजेनियस प्रोडक्ट्स की खरीद बेच हो रही है। देयर इज़ द सेल एंड परचेज ऑफ द होमोजेनियस प्रोडक्ट्स इन द परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। यहाँ पर कोई भी एक सिंगल सेलर अपने प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकता। यहाँ पर फर्म्स, जैसे आपकी जो ग्रुप ऑफ फर्म्स, इंडस्ट्रीज़ प्राइजेस को डिटरमाइन करती हैं एंड फर्म्स प्राइजेस को लेती हैं। इसीलिए हम हमारे अगर प्राइस इन्फ्लुएंस की बात करें तो जो हमारी फर्म्स होती हैं वो प्राइस टेकर होती हैं, ये प्राइस मेकर नहीं होती हैं। प्लस यहाँ पर परफेक्ट नॉलेज होती है। परफेक्ट नॉलेज मतलब आपके जो कंज्यूमर्स है उनको भी पता है कि कितने टाइप्स के गुड्स आपके मार्केट में बिक रहे हैं, एंड जो सामान बेच रहा है उसे भी पूरी नॉलेज है कि आपके कस्टमर्स को किस टाइप का प्रोडक्ट पसंद आ रहा है। एंड मतलब यहाँ पर आपकी किसी भी तरीके की कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होती है। इसीलिए हम इसको रेयर टाइप ऑफ मार्केट कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ इमेजिनरी मार्केट कहते हैं। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचो, अगर हम अपने रियल लाइफ की बात करें तो ऐसा कोई मार्केट हमें नहीं देखने को मिलता है जहाँ पर आपके एक ही जैसे प्रोडक्ट्स हर जगह बिक रहे हों एंड परफेक्ट नॉलेज हो, जबकि हमें डिफरेंशिएबिलिटी देखने को मिलती है। सो परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज सच टाइप ऑफ अ मार्केट। एंड अगर हम इसके डिमांड कर्व की बात करें, हमारे इकोनॉमिक्स में जब हम डिमांड कर्व कहते हैं तो मार्केट स्ट्रक्चर्स में जो आपका एवरेज रेवेन्यू कर्व होता है वो ही आपका डिमांड कर्व होता है। सो व्हेन इन द परफेक्ट कंपटीशन द डिमांड कर्व इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये आपके एक्स एक्सिस में आउटपुट है, वाई एक्सिस में प्राइस है, तो जो आपका डिमांड कर्व होता है दैट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। क्यों? ये हमारे फर्म का डिमांड कर्व होता है। फर्म हमारे इसको फॉलो करती है। इंडस्ट्री का तो आपका ऐसा ही बनता है, डिमांड कर्व, ये आपका डिमांड कर्व हो गया, ये आपका सप्लाई कर्व हो गया। आपकी इंडस्ट्री प्राइजेस को डिटरमाइन करेगी और यही प्राइजेस आपकी जो फर्म्स होती हैं वो इसको लेती हैं। इसीलिए जो आपके फर्म का डिमांड कर्व होता है वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होता है। फिर भी अगर हमें एक नॉर्मल एग्जाम्पल समझना है, सो वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ लोकल वेजिटेबल मार्केट। यहाँ पर जैसे आप टमाटर खरीदने गए, यू कैन बाय टमाटोज फ्रॉम एनी वेंडर ऑफ द सेम क्वालिटी ऑलमोस्ट एट द सेम प्राइस। यहाँ पर कोई भी जो आपका टमाटो सेलर होगा वो ज़्यादा या कम प्राइसेस सेल नहीं करेगा। सो इफ़ वी वांट टू टेक एन एग्जांपल वी कैन टेक ऑफ अ लोकल वेजिटेबल मार्केट। सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ द परफेक्ट कंपटीशन। नाउ कमिंग ऑन टू द मोनोपोली। व्हेन वी टॉक अबाउट द मोनोपोली, आपको ये समझना है कि आपका मोनो का मतलब होता है सिंगल एंड पोली का मतलब होता है सेलर। तो सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मोनोपोली, यहाँ पर हमारा हो गया सिंगल सेलर। ठीक है, मोनोपोली का मतलब हमारे यहाँ पर क्या हो गया? मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर। तो जब हमारे मार्केट में एक सिंगल पर्सन हमारे सामान को सेल कर रहा है दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द मोनोपोली।
सो फीचर्स में वन सेलर कंट्रोल्स द एंटायर मार्केट, यहाँ पर किसी भी सामान का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, ठीक है। ये दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द मोनोपोली, दैट देयर इज़ नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, क्योंकि वो सिंगल सेलर है तो जो उसके पास सामान है वही है और कोई उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। देयर इज़ ऑल्सो हाई बैरियर्स टू एंट्री, यहाँ पर आपका ईजी एंट्री अलाउड नहीं, क्योंकि वो मोनोपोली है, वो सिंगल सेलर है। आप खुद सोचो कि अगर कोई एंट्री ले लिया उस मार्केट स्ट्रक्चर में तो वो मोनोपोली नहीं रह जाएगा। सो देयर इज़ अ रिस्ट्रिक्शन इन द एंट्री, देयर इज़ अ बैरियर इन द एंट्री। ऑल्सो मोनोपोली इज़ अ प्राइस मेकर, क्योंकि यहाँ पर वो सिंगल सेलर है तो वो जो प्राइस चार्ज करना चाहता है वो प्राइस को चार्ज कर सकता है। यहाँ पर हम इसको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी कहते हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, जब हम डिफरेंट जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं उसको हम डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करते हैं। अभी हम डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन डिटेल में आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, जहाँ पर हम फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, डिफरेंट प्राइस डिस्क्रिमिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। बट आपको ये अभी के लिए पता होना चाहिए कि मोनोपोली में आपके प्राइस डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं, मतलब आपके डिफरेंट कंज्यूमर्स को जब हम डिफरेंट प्राइसेस चार्ज कर रहे हैं, दैट कंस्टिट्यूट्स द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ऑल्सो जब हम इसके डिमांड कर्व और एआर कर्व की बात करते हैं, सो इट इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग, एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग ये लेस इलास्टिक होता है। देखो ये लेस इलास्टिक कर्व हमारा बनता है क्योंकि यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं है ना। यहाँ पर आपको कोई कंपटीशन नहीं है तो यहाँ पर वो जो प्राइसेस चार्ज कर सकता है वो आराम से उसको चार्ज कर सकता है। प्लस यहाँ पर अगर प्राइसेस ऊपर नीचे हो भी गए फिर भी डिमांड में उतनी इफेक्ट नहीं पड़ेगी, क्योंकि अटमोस्ट जो आपके कस्टमर्स हैं उनको उसी एक मोनोपोली से सारा सामान खरीदना पड़ेगा, क्योंकि उसके कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है। इसीलिए जो आपका डिमांड कर्व या एआर कर्व हमारे मोनोपोली का बनता है वो हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग लेकिन लेस इलास्टिक। देखो स्टीपर देख रहे हो ना, ये स्टीपर, तो ये स्टीपर कर्व हमारा डिमांड कर्व बनता है इन केस ऑफ मोनोपोली। टेकिंग एन एग्जाम्पल, हमारे रेलवेज, इंडियन रेलवे हमारा एक अच्छा एग्जाम्पल है हमारे मोनोपोली का, है ना, जहाँ पे वो अपने टिकट प्राइसिंग एंड सर्विसेज को कंस्टिट्यूट करता है। Coming on to the monopolistic competition. So now when we talk about the monopolistic competition, ये हमारे idealistic situation होती है, जो हम लोग अपने आसपास मार्केट सिचुएशन देख रहे हैं वो हमारी मोनोपोलिस्टिक competition ही होती है। यहाँ पर अगर हम इनके फीचर्स की बात करें, सो देयर आर मेनी सेलर्स इन द मार्केट, है ना। यहाँ पर स्लाइटली डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होते हैं। डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स का मतलब क्या हो गया कि जब आपके एक ही सामान के अलग अलग सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं। जैसे आप कार खरीदने गए, है ना, तो कार के आपके अलग अलग मॉडल्स होते हैं, अलग अलग आपकी कंपनीज जो कार बनाती है ना। आप एक सोप खरीदने गए तो सोप में आपका डव अलग हो गया, है ना, आपके और जो आपके ब्रांड्स होते हैं सोप के वो अलग हो गए। तो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हमारे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होते हैं। यहाँ पर कुछ ही कंट्रोल होता है प्राइजेस के ऊपर, ज़्यादा कंट्रोल आप प्राइजेस के ऊपर नहीं कर सकते, है ना। प्लस यहाँ पे फ्री एंट्री एंड एग्जिट होती है, यहाँ पर लॉन्ग रन में कोई भी हमारी एंट्री कर सकता है, एग्जिट कर सकता है, देयर इज़ नो बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट। प्लस सेलिंग कॉस्ट हमारी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट होती है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होते हैं इसीलिए उसको सेल करने के लिए अ ह्यूज अमाउंट इज स्पेंट ऑन द एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में, क्योंकि आपके हर एक सेलर को अपना जो प्रोडक्ट होता है वो अच्छे से अच्छे तरीके से बेचना होता है, तो वो बेटर से बेटर एडवर्टाइजिंग उसकी पब्लिसिटी कराने की कोशिश करते हैं। जब हम डिमांड कर्व की बात करते हैं, एआर कर्व की, तो ये भी हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, लेकिन देखो इट इज़ फ्लैटर क्यों है, ये मोर इलास्टिक क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर आपका ये इन इलास्टिक वाला कंसेप्ट नहीं है, ये मोनोपोली नहीं है कि अपने अकॉर्डिंग प्राइसेस को चार्ज कर पाएगा। यहाँ पर बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, यहाँ पर कॉम्पिटिशन होता है, यहाँ पर अलग अलग आपके सेलर्स होते हैं जो मार्केट में होते हैं फॉर द कॉम्पिटिशन। तो अगर एक हाई प्राइजेस पे बेच भी रहा है तो हम क्या करेंगे एज अ रेशनल कंज्यूमर, उसी ब्रांड का अगर कोई कम प्रोडक्ट में कम प्राइस में बेच रहा है तो हम उससे जाके खरीद लेंगे। इसीलिए ये आपका फ्लैटर होता है कि आपके ज़रा से प्राइस चेंज आपकी क्वांटिटी डिमांड में बहुत ज़्यादा असर दिखाता है। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप फास्ट फूड चेन्स ले लो, है ना, तो आप डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट, लोकल पिज़्ज़ा, सारे ही पिज़्ज़ा बेचते हैं, है ना, दे आर ऑल सेलिंग पिज़्ज़ा, बट ईच विद डिफरेंट टेस्ट, ब्रांड और क्रस्ट स्टाइल, इसीलिए हम इसको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी कहते हैं।
Coming on to the oligopoly, when we talk about the features of the oligopoly, यहाँ पर हमारी few large firms होती हैं जो market को dominate करती हैं, and products हमारे यहाँ पर identical भी हो सकते हैं and differentiated भी हो सकते हैं. Also, there is one of the most important feature in the oligopoly is there is a high barrier to entry. यहाँ पर हमारे जो entry पे barriers बहुत ज़्यादा होते हैं. Long run में बहुत सारे जो आपके sellers होते हैं वो market में नहीं घुस सकते हैं. और उससे भी इम्पॉर्टेंट आपका फर्म्स जो होती हैं वो हमारी इंटरडिपेंडेंट होती हैं. इंटरडिपेंडेंट का मतलब कि एक फर्म दूसरी फर्म के प्राइसेस के ऊपर डिपेंड होती है. अगर एक फर्म प्राइस बढ़ाती है तो दूसरी फर्म भी उसको फॉलो करती है, एक फर्म प्राइस घटाती है तो दूसरी फर्म भी उसको घटाती है. और अगर वो लोग ऐसा नहीं करते तो एक कंपटीशन शुरू हो जाता है. अभी हम ओलिगोपोली मार्केट को इन डिटेल पढ़ेंगे जहाँ पर इसके अलग अलग मॉडल्स होते हैं. कॉल्यूजन, कार्टेल, स्टैकलबर्ग, आपके स्वीजी, किंग डिमांड कर्व, ये सारे मॉडल्स के बारे में हम लोग, प्राइस लीडरशिप, इन सारे मॉडल्स के बारे में भी अभी हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे. बट अभी के लिए आप ये समझिए कि यहाँ पर फ्यू लार्ज फर्म्स होती हैं जो मार्केट को डोमिनेट करती हैं और यहाँ पे बैरियर्स होती हैं एंट्री को. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि फर्म्स हमारी यहाँ पर इंटरडिपेंडेंट होती हैं. एग्जाम्पल के लिए आप स्मार्टफोन मार्केट ले सकते हैं, जैसे आपकी एप्पल हो गई, सैमसंग, जियोमी, है ना. ये हमारी फ्यू फर्म्स ही हैं लेकिन डोमिनेट करती हैं. हैवी एडवर्टीजमेंट यहाँ पर होता है क्योंकि फ्यू फर्म्स है, उनको अपना सामान और ज़्यादा बेचना है ना. तो एडवर्टीजमेंट पे बहुत ज़्यादा खर्चा होता है. एंड ऑल्सो दे फॉलो ईच अदर प्राइसेस और इनोवेशन मूव्स. एक दूसरे की ये लोग स्टाइल्स को फॉलो करती हैं. देयरफॉर इसीलिए हम कहते हैं ना कि यहाँ पर जो हमारी फर्म्स होती हैं वो इंटरडिपेंडेंट होती हैं. सो दिस वॉज द कंसेप्ट ऑफ मार्केट. नाउ आई नो कि आप लोग को अब जब आप लोग शॉपिंग करने जाओ और आप लोग इसको रियल वर्ल्ड से कैसे जोड़ सकते हो कि जब आप लोग शॉपिंग करने जा रहे हो, आप जो सामान खरीद रहे हो उसको आप सोचो कि आप कौन सा कॉम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर होगा जिसके थ्रू आप वो सामान खरीद रहे हो. इकोनॉमिक्स कैन ऑलवेज बी साइटेड विद द रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स. आई होप दिस होल कंसेप्ट इज़ वेरी क्लियर टू यू. डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन आपको ये वीडियो कैसी लगी. एंड थैंक यू. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन डिटेल, जहाँ पर हम ये पढ़ेंगे कि आपका जो आउटपुट आपके शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन में किस तरीके से डिटरमाइन होता है. एंड सेम वी विल फॉलो फॉर द मोनोपोली, फॉर द मोनोपोलिस्टिक एंड फॉर द ओलिगोपोली. थैंक यू वेरी मच एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक यू.